थाना कुतुबशेर पुलिस ने चोरी के मामले में 2 शातिर अभियुक्त गणों को किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। गुरुवार दोपहर 3 बजे थाना कुतुबशेर पुलिस ने चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण किया है। पुलिस टीम ने 2 शातिर अभियुक्तगण सद्दाम उर्फ सद्दाम व बाजिद को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम सफेद धातु के आभूषण, 8 तोले पीले धातु के आभूषण, घटना में प्रयुक्त उपकरण एवं वेशभूषा बदलने के लिए प्रयोग किए गए कपड़े बरामद किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर एसपी सिटी व्योम बिंदल ने संबंधित जानकारी दी। देखिए, थाना कुतुबशेर में पिछले कुछ महीनों में नकदनी के 2 अभियोग जो है पंजीकृत किए गए थे, जिनमें से एक फरवरी महीने में किया गया था और एक मार्च महीने में किया गया था। इन अभियोगों के अनावरण के लिए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के निर्देशन में एक टीम गठित की गई थी और लगातार मैनुअल इंटेलिजेंस से, टेक्निकल इंटेलिजेंस से और दूसरे प्रयासों से उनको पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। इसी कड़ी में पुलिस को कल एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें पुलिस के मुखबिरों द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि यह 2 नकदजन क्षेत्र से जा रहे हैं और समय रहते इनको पकड़ लिया जाए। संभवतः इनके पास जो ये नकदनी में जो माल चोरी किया गया था वो इनके पास से मिल सकता है। इनको फिर पुलिस ने पकड़ा। इनमें से एक का नाम है सद्दाम पुत्र वजीरा, जो कि रामपुर मणिहारन का निवासी है। दूसरे का नाम है वाजिद पुत्र रोशन, जो कि थाना कुतुबशेर का ही निवासी है। इन दोनों के पास से पुलिस को सफ़ेद और पीली धातु के आभूषण बरामद हुए हैं और जब इनसे विस्तृत में पूछताछ की गई तो इन्होंने ये स्वीकारा कि इन्होंने इन दोनों नकदजनी को इन दोनों लोगों ने ही अंजाम दिया था। इनके पास से करीब 8 तोला पीली धातु और करीब 1 किलो 200 ग्राम सफ़ेद धातु बरामद हुई है। इनका मोटस ऑपरेंडी भी जो है काफ़ी अलग टाइप का था। ये रात को व्यक्ति निकलते थे और अपने साथ इनके साथ कुछ ताले तोड़ने का सामान भी बरामद हुआ है, जैसे कि सरिया और इस टाइप की चीज़ें, जिससे कि ये ताला तोड़ते थे और उसके बाद चोरी करने के बाद ये अपना बैग में सामान डालकर उसी टाइम वेशभूषा भी अपनी बदल लेते थे। इसलिए पहले भी जहाँ कैमरामैन की फोटोग्राफ्स आ रही थी तो उसमें अपना ये चेहरा ढके रहते थे, जैसे टोपी लगा ली, गले के ऊपर मफलर बांध लिया, जिससे कि इनकी पहचान जो है सीसीटीवी में अंकित ना हो सके। सर, क्या किसी को उन्होंने बेचा भी है? कुछ सामान इसमें से बताया जा रहा है कि कुछ सामान बेचने के लिए लोग जा रहे थे या बेचा है, क्या पूरा किसको ये देते थे, क्या पूरा रहता है? अब इस चीज़ की तस्दीक की जा रही है, क्योंकि फिलहाल तो अभी इन्हीं के पास से बरामद हुआ है ये जो माल था। इस चीज़ का जो अभी क्लियर नहीं हो पाया कि किसको बेचने जा रहे थे, लेकिन उस कड़ी को भी हम जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और साथ में आपको बता दूं कि इनके ऊपर बहुत सारे आपराधिक मुकदमे भी हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जो अभियुक्त सद्दाम है उसके ऊपर करीब 12 मुकदमे हैं और जो अभियुक्त साजिद है उसके ऊपर करीब 5 मुकदमे हैं और ये सारे ही मुकदमे चोरी नकदनी इस टाइप के मुकदमे नहीं, इनके जो सारे मुकदमे हैं वो सारे के सारे सहारनपुर जनपद के ही अलग अलग थाना क्षेत्र के हैं। कोई और घटना तो पुलिस अब उस चीज़ की तस्दीक चल रही है। गागा लेडी वाली भी घटना इन्होंने कबूल की है, तो ये एक पेशेवर टाइप के नकदजन है और बाकी भी इनसे जो है और चीज़ देखी जाएगी। तो क्या ग्रुप में 2 ही लोग हैं और हाँ, ये ग्रुप में 2 ही लोग अभी तक सामने आए हैं और इसके अलावा बाकी इनके फ़ोन वगैरह और चीज़ें चेक की जाएंगी। अभी तक तो इन 2 लोगों ने ही, ये दोनों बेसिकली जीजा साले हैं। थाना जनकपुरी पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में वांछित अभियुक्त को अम्बेडकर चौक के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। गुरुवार दोपहर 3 बजे थाना जनकपुरी पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मुकदमे में वांछित अभियुक्त राहुल बेदी, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बेदी को अम्बेडकर चौक के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में अतिरिक्त निरीक्षक संजय कुमार, उप निरीक्षक रणपाल सिंह मौजूद रहे। सहारनपुर मंडल की चीनी मिलों पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना भुगतान बकाया, भारतीय किसान यूनियन वर्मा एवं पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको बता दें, पेपर मिल रोड कार्यालय पर एक बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा एवं पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने गुरुवार शाम 4:30 बजे कहा, 1-1 रुपए को मोहताज गन्ना किसानों का सहारनपुर मंडल की चीनी मिलों पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना भुगतान बकाया है।
सहारनपुर जिले की चीनी मिलों पर गन्ना सीजन बंद होने के बाद अभी भी जिले के गन्ना किसानों का 292 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान बकाया है। पिछले वर्षों में देरी से किए गए गन्ना भुगतान पर लगा ब्याज सहारनपुर मंडल की चीनी मिलों पर 1700 करोड़ रुपए, सहारनपुर जिले की चीनी मिलों पर 650 करोड़ रुपए ब्याज बकाया है। पहले से ही सरकार चीनी मिलों से गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य तो दूर लागत मूल्य भी समय से नहीं दिला पा रही है, जिसके कारण गन्ना किसानों पर बैंकों, सहकारी समितियों एवं साहूकारों का कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 के अनुसार जो चीनी मिल 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों को भुगतान नहीं करती है, उन्हें 15% वार्षिक ब्याज की दर से गन्ना किसानों को ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज बकाया होने की दशा में ऐसी चीनी मिलों को गन्ना किसानों से ढुलाई किराया नहीं काटना चाहिए। महापौर ने की 2 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत, हर वार्ड हर गली तक विकास पहुंचाना हमारी प्रतिबद्धता। महापौर, आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार एवं नगर विधायक राजीव गुम्बड़ ने गुरुवार शाम 4 बजे गिल कॉलोनी में एक नाला निर्माण सहित शहर के 3 वार्डों में करीब 2 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। भाजपा महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई भी मौजूद रहे। वार्ड 37 गिल कॉलोनी में 98 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नाला निर्माण कार्य का पूजा अर्चना के साथ नारियल फोड़कर विधिवत शुभारंभ किया गया। इस नाला निर्माण से जल निकासी की सुविधा सुदृढ़ होने के साथ क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा वार्ड 38 के उत्तम विहार कॉलोनी एवं विष्णुपुरी कॉलोनी में क्रमशः 45 लाख रुपए और 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 2 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया। आज वार्ड नंबर 38 में विष्णुधाम कॉलोनी और उत्तम विहार में 3 सड़कों के कार्य का शुभारंभ हुआ है। इन तीनों सड़कों की लागत लगभग 95 लाख रुपए है। आज सुबह ही अभी वार्ड नंबर 37 गिल कॉलोनी में 2 बड़े नालों का निर्माण का कार्य का शुभारंभ हुआ, जिनकी लागत भी लगभग 1 करोड़ रुपए है। नगर निगम सहारनपुर लगातार परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है और विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम सब मिलकर, आज आप देख रहे हैं कि महानगर के अध्यक्ष शीतल बिश्नोई जी, सदर के विधायक राजीव गुम्बड़ जी, सब लोग मिलकर सरकार द्वारा जितनी भी अनुदान प्राप्त है, एक एक पाई लोगों के चरणों में लगा रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, ताकि सब लोगों को जन सुविधाएँ मिलें और जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वप्न है इस प्रदेश का उत्तम प्रदेश बनाने का, उस दिशा में हम सब मिलकर कार्य करें। सभी जनता को बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं। भारत माता की जय। लगातार नगर निगम, विधायक निधि, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, डूडा द्वारा हम सब लोग मिलकर इस शहर का सर्वांगीण विकास करवा रहे हैं। अभी भी आज भी लगभग 2 करोड़ रुपए की सड़क और नालों का उद्घाटन नगर निगम के माध्यम से होने जा रहा है, जिसका हमने अभी नारियल फोड़कर शिलान्यास किया है। हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं कि जिन भी क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा आवश्यकता है कार्य की, उनमें प्राथमिकता पर कराया जाए। मैं परम श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो सहारनपुर के लिए विशेष रूप से हम सब लोगों को अपनी कृपादृष्टि बनाए रखते हैं। विकास के जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं, उसी की कड़ी में हमारे सहारनपुर के भी दोनों जनप्रतिनिधि, महापौर जी भी और विधायक जी भी, सहारनपुर के आम जनता के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए रात दिन प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में एक छोटा सा प्रयास आज इस वार्ड 38 में भी किया गया है कि जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए 3 सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है। मेरी ओर से, मेरे संगठन की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को इस कार्य बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विकास भवन सभागार में पीडीआई और पीडीपी पर आधारित 1 दिवसीय कार्यशाला संपन्न। दी जानकारी। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में गुरुवार शाम 5 बजे पंचायत विकास सूचकांक पीडीआई, पंचायत विकास योजना पीडीपी वित्तीय वर्ष 2024-25 पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के अंतर्गत वीडियो फिल्म सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण, LSDG के प्रगति के आकलन के लिए पीडीआई संस्थागत तंत्र का उन्मुखीकरण किया गया तथा इसके लाभ, रणनीति और परिणाम पर विचार किया गया। अंत में संबंधित विषयों पर शंका समाधान भी किया गया। देखिए, आज यहाँ पर एक जनपदीय प्रशिक्षण हो रहा है, जिसमें पीडीआई यानी कि पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स और पीडीपी पंचायत डेवलपमेंट प्लान, इन 2 बिंदुओं पर हमारे सभी जनपद स्तरीय अधिकारी, कुछ प्रधान और कुछ मीडिया कर्मियों को भी बुलाया गया है और एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत किस प्रकार से हमें अपने
गांव के विकास के लिए एक डिटेल्ड GPDP यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाना है और उसके ऊपर फिर किस प्रकार से आगे वर्क करना है ताकि जो ओवरऑल पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स है वो इम्प्रूव हो सके और जो SDG गोल्स हैं हमारे 17 उन पर कुछ आगे हम लोग बढ़त पा सकें। इसके संबंध में आज सभी लोगों को एक ट्रेनिंग दी जा रही है और हर साल हम लोग GPDP बनाते हैं और उस GPDP के अनुसार ही ग्राम पंचायतों में काम भी होता है, लेकिन कई कुछ गैप्स रह जाते हैं जिसमें मोटा मोटा सिर्फ नाली खड़ंजा या कुछ निर्माण कार्यों पर ही सीमित रह जाती है सोच। तो वो किस प्रकार से हम और अपनी सोच को बढ़ा सकें और विभाग अपना अपना कैसे इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके संबंध में आज यहाँ पर सभी को प्रशिक्षण दिया है। कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन रक्षक ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी से की मुलाकात, दी जानकारी। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन रक्षक के किसान गुरुवार शाम 4:30 बजे कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। किसानों की मुख्य मांग थी कि नागल में फ्लाईओवर जल्द से जल्द बनवाया जाएगा। बजाज शुगर मिल गन्ना भुगतान नहीं कर रहा है और लगातार हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। इसमें उन्होंने समस्याओं के समाधान की मांग की। भाई, हम जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए। हमारा जो ज्ञापन है वो एक बड़ा दुख भरा ज्ञापन है। हम कई बार आ चुके हैं DM साहब के पास में, परंतु कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही यहाँ। एक तो नागल में फ्लाईओवर हमें कहा था कि भाई जल्दी शीघ्र से बनवाया जाएगा। दूसरा, बजाज शुगर मिल गन्ना बिल्कुल भुगतान नहीं कर रहा है, वो जल्दी कराया जाएगा, अब तक कुछ नहीं हुआ। तीसरी है कि एक यहाँ जो है खतौनी किसानों की है, उनमें लेखपाल लोग द्वारा फिर बदल कर रखे हैं पैसे बनाने के चक्कर में कि भाई हम इनका पैसे बनवाएं इनसे। और भाई तीसरा यह है कि भाई जितने व्यापारी हैं, दवाई विक्रेता हैं, ये बहुत त्रस्त हैं एक ड्रग इंस्पेक्टर से। और अगर ये काम शीघ्र नहीं हुआ तो भारतीय किसान रक्षक जो है धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगा जिलाधिकारी कार्यालय पर। बस ज़्यादा तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं किसान हूँ और किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का दुख बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। ये बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है नहीं यार। कलेक्ट्रेट पहुंचे माउंट फोर्ट स्कूल के बच्चों ने गुल्लक फोड़कर राष्ट्रीय रक्षा कोष में भेजे 5100 रुपये, दी जानकारी। आपको बता दें, गागालेडी स्थित माउंट फोर्ट स्कूल के बच्चों ने गुरुवार शाम 5:30 बजे सैनिकों के लिए राष्ट्रीय रक्षा कोष में गुल्लक फोड़कर 5100 रुपये भेजे हैं। पॉकेट मनी बचाकर बच्चों ने देश के लिए जज्बा दिखाया है और अनूठी पहल की है। देश की सीमा पर तैनात वीर सैनिकों के प्रति अपने योगदान के लिए हर कोई आगे आ रहा है। स्कूल के सचिव हर्षित गर्ग ने देशभक्ति के इस नेक कार्य के लिए बच्चों का उत्साहवर्धन किया। आपका नाम और आज किससे है? मैं दिनेश गुप्ता, सदस्य PG पायस इंटर कॉलेज गागालेडी से। आज हम ये सभी बच्चे स्कूल से यहाँ पर BM साहब से मिलने के लिए इसलिए आए हैं। अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है उसमें बच्चे भी अपना कुछ सहयोग करना चाहते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को लेकर इन बच्चों ने आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को 5100 रुपये का ड्राफ्ट सुपुर्द किया है और बच्चों ने एक हम सबको मैसेज भी दिया है वास्तव में कि हम सब लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर कुछ ना कुछ जो भी बनता है, जो भी सहयोग बनता है, करना चाहिए। और ये बच्चों ने आज कर दिखाया और वास्तव में हम भी अभिभूत हैं इस चीज़ को लेकर। बच्चों ने अपनी छोटी सी पॉकेट मनी से जो उनको मिलती है बच्चों को 50 रुपये, 10 रुपये, जैसे भी उन्होंने किया 5100 रुपये का ड्राफ्ट आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को दिया है। और वास्तव में हम सभी लोग आपका भी आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ इन बच्चों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इतना अच्छा सम्मान रखते हुए अपने देश की भावना को साथ लेके जोड़ते हुए भी हम सब लोगों को एक मैसेज देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष शेरपाल राणा, जिला अध्यक्ष चौधरी सुदेश पाल, अन्य सभी पदाधिकारीगणों, सभी किसान ने संगठन का 3रा स्थापना दिवस मनाया तथा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की 14वीं पुण्यतिथि पर बाबा जी को पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।